हिंदी डिजर्व करती है कि वो राष्ट्रभाषा हो। हर देश का अपना राष्ट्रभाषा हो रहा। आज 78 वर्ष गुजर गया लेकिन हम एक राष्ट्रभाषा नहीं बना सके हैं। ये कहीं न कहीं है इसमें दिक्कत, इसलिए दिक्कत को आगे हटा करके हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाना ज़रूरी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं सभी साहित्यकारों से, आप लोगों से, आम लोगों से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ज़रूर प्रयत्नशील हों। सर आपने पत्रकारों को सम्मानित किया। आप मुख्यमंत्री रहते पत्रकारों के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई गई, प्रेस क्लब बनाए गए। जहानाबाद में ही आपका एक प्रेस क्लब बना हुआ है जो धूल फांक रहा है, अभी भी उस पर ताला लगा हुआ है, ना वो पत्रकारों को मिला है और ना उसके पत्रकारों के अधीन है। देखिए, जो वृक्ष लगाता है, पौधा लगाता है और पौधा लगाने के बाद अगर कहीं चल जाता है तो उसमें पानी और कीटनाशक दवाइयाँ देना अगला आदमी का काम होता है। तो पत्रकारों को इसलिए हमने सम्मानित किया था, जिसकी बात कर रहे हैं कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का एक प्रियम्बुल है कि हम दुनिया में दो ही जात जानते हैं, एक अमीर का और एक गरीब का, और उसी कैटेगरी में पत्रकारों को भी माना है, महिलाओं को माना है, हम युवाओं को भी गरीब के रूप में माना है। और कैसे भला हो पत्रकारों को, इसके लिए हम गांव घर के पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात की थी और कहा था कि 10 साल जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे गांव घर के वाले के पत्रकार भी, उनको भी पेंशन की व्यवस्था हो। और क्योंकि वो दौड़ते रहते हैं जिला में भी और प्रखंड में भी, कहीं उनको बैठने की जगह नहीं होती है, इसलिए प्रेस क्लब हर जिला में बनाने के लिए हमने स्वीकृति दी थी। बन भी गया है। अब उसको चलायमान करना वर्तमान सरकार का काम हुआ करता है और इसमें हम भी कई एक बार ऐसा कहा है कि सभी जगह जहां प्रेस क्लब बने हैं उसको संचालित करें ताकि पत्रकारों को सुविधा हो। और ये बात, जहानाबाद की बात आपने हमारे नज़रों में डाला है तो हम ज़रूर बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट से कि भाई जहानाबाद में पत्रकार के लिए जो प्रेस क्लब बना है वो क्यों अबंडन पड़ा हुआ है। जी, पत्रकारों के हितों से जुड़ा एक और सवाल है। आप केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र सरकार ने ही मान्यता पर प्राप्त पत्रकारों का जो इमिग्रेशन कार्ड रहता है, रेलवे में सुविधा मिलती थी, उसको बंद कर दिया है। क्या केंद्र सरकार का प्रभावी मंत्री हैं, क्या सरकार से मांग करेंगे? जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी अगर सही है और जानकारी लिया है आप, तो निश्चित रूप में भारत सरकार में रेलवे मंत्री से हम बात करेंगे। पत्रकारों को अगर ये प्रकार की सुविधा थी तो सुविधा रहना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बिहार में शराबबंदी को लेके आपका बयान आया था सर, मद्य निषेध मंत्री भी रत्नेश सदा जी ने भी कहा कि दलित लोग ही सिर्फ जो है वो जेल जा रहे हैं शराबबंदी के बाद। देखिए, ये चीज़ तो आज नहीं, हम दसियों बार इसकी चर्चा किया है कि शराबबंदी का कानून बहुत ठीक है। हम भी शराबबंदी कानून लागू करने का प्रस्ताव आया था, उसमें साथ दिए थे। लेकिन जैसे गंगा हरिद्वार तक बहुत अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ती है, पटना आते आते गंगा का पानी पीने लायक नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसी प्रकार से शराबबंदी ठीक है, लेकिन बहुत बार इसमें समीक्षा की बात आई है। हम इसके लिए धन्यवाद कहीं कहीं देते हैं नीतीश कुमार को कि जब जब हम बोलते रहें तो उसकी समीक्षा हुई और तीसरी समीक्षा भी हुई कि भाई जो पीने के लिए शराब ले जा रहा हो या पकड़ाया हो उसको जेल नहीं देना है। लेकिन कहाँ लोग मान रहा है, पुलिस के लोग चाहे अन्य लोग तो उसी को पकड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो क्रियान्विति है उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी है। इस चीज़ को वर्तमान सरकार को देखना चाहिए जिसमें कि हमारे गरीब लोग प्रताड़ित नहीं हो। हमको मालूम है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी कानूनी खतरे में पड़े हुए हैं। ये बहुत गलत संदेश है गरीबों के लिए। इसलिए सदा मैं कहता हूँ कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सुधार लाना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ज़्यादातर दलित लोग ही जेल में है सर शराबबंदी को लेकर।
कहिए दिया कि 4 लाख के आसपास में है, 5 से 6 लाख लोग इसमें हैं फंसे, उसमें 4 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट यानी गरीब। सर अभी आपने भाषण में कहा कि जो आप बोलते हैं वो पत्रकार लोग नहीं छापते हैं, सरकार का दबाव है क्या? आपका इशारा क्या है कि सरकार आपकी बातों को दबाना चाहती है? देखिए, अगर ये बात बोलते हैं तो आप लोगों के खिलाफ बात जाती है, आप लोगों के खिलाफ बात जाती है। जैसे हमने एक बार कहा था कि ये चिकित्सक लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, अगर ठीक नहीं करेंगे तो मैं उनका हाथ काट दूंगा। तो हाथ काटना सबको जानते हैं कि एक फार्मूला है, एक मुहावरा है, अधिकार छीन लेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या छापा था? सभी जगह वही छापा। ये शराब के बारे में भी हमने ये कहा कि भाई जो बहुत क्लांत होता है, परिश्रमी होता है, वो समय पर रात में कुछ अपना ले सोवे और सुबह में अच्छा काम करे। तो आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी कहा कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को हास्यास्पद बना देते हैं, तो जो हमारे कहने का जो सेंटीमेंट होता है वो मार खा जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार पे भी बोला कि सरकार का दबाव है क्या? सरकार पर कोई दबाव नहीं आप लोगों पर। सरकार का क्या दबाव? आप लोगों का जो संपादक हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो दूसरे मेंटेलिटी के होते हैं, हो सकता है उनको सूट न करता हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल सरकार पर हावे हैं, केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण ही हमको जेल में। अब ये तो जो विक्टिम होता है वो कहता ही है, लेकिन ये चीज़ को तो जुडिशियरी है, जुडिशियरी इसको समझेगा कि हाँ साहब गलत है कि ठीक है। अगर गलत है तो जो जुडिशियरी है, जो पुलिस गलत काम किया है वो प्रताड़ित होंगे, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि इतनी गलती कोई नहीं कर सकता कि चीफ मिनिस्टर को 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना जेल में रखेगा। कहीं न